नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। खबर वायरल है, मैंने सोचा इसके बारे में चर्चा की जाए और सच बताया जाए। स्मृति मंधाना, इंडियन विमेन क्रिकेटर, हाल ही में विश्व कप जीता है भारतीय टीम ने, महिला टीम ने, जिसमें हरमनप्रीत कौर कैप्टन थी, स्मृति वाइस कैप्टन थी और अब उनकी शादी होने वाली थी। इसको लेकर कई सारे मैं देख रहा था कि पहले सोशल मीडिया पर जब वर्ल्ड कप महिला टीम जीती तो उसके बाद से सोशल मीडिया पर स्मृति की शादियों की चर्चा होने लगी। फिर एकदम शादी की डेट भी पास आ गई। कई सारी हमने फ़ोटोज़ देखी जिसमें शादी से पहले जो कई कार्यक्रम थे वो हुए। उनकी शादी पलाश मुच्छल से होने वाली थी और अचानक ये शादी स्थगित कर दी गई। और इसका रीज़न जो दिया गया वो ये दिया गया कि जो स्मृति के फादर हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको हार्ट अटैक जैसे लक्षण दिखाई दिए, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। और इसके बाद अब ये भी खबर आ रही है कि पलाश भी हॉस्पिटल में एडमिट है। लेकिन इस बीच एक जो चैट वायरल हुई, 2025 की चैट बताई जाती है, पलाश की किसी लड़की के साथ ये चैट है। हालांकि हम क्राइम तक इसकी पुष्टि नहीं करता है। एक ये चैट वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर जिसमें ऐसा लग रहा है और इस चैट के बेसिस पर ही कहा जा सकता है कि वो फ्लर्ट कर रहे हैं उस महिला से और स्विमिंग के लेकर बातचीत हो रही है। मैं आपको पूरी खबर बता देता हूँ। दरअसल पलाश और स्मृति की शादी टलने की घोषणा के बाद एक महिला ने पलाश के साथ अपनी चैट शेयर की है जो वायरल हो गई। अब कितना सच है कितना गलत है, लेकिन एक बात सच है इस पूरे प्रकरण से कि किसी की इमेज को, किसी की छवि को खराब नहीं करना चाहिए। अगर ये बात गलत सिद्ध होती है आने वाले वक्त में और ये पता चलता है कि ये तो आजकल एआई का दौर है, एडिटिंग का दौर है, लोग किस तरह से एडिटिंग कर लेते हैं हम सबको पता है। अगर ये गलत निकलती है तो आप सोचिए कि जेन्युइन रीज़न, अगर उनके फादर की तबीयत एक्चुअल में ख़राब है और ये जेन्युइन रीज़न है और अगर इस तरह की बातें वो देख रही होंगी सोशल मीडिया पर नेचुरली या सुन रही होंगी, ऐसा तो नहीं है कि उनको पता नहीं होगा स्मृति को, तो कितना उनको दुख हो रहा होगा कि किस तरह से लोग ट्रोल करते हैं। तो मैं उन ट्रोलर्स को जवाब देना चाहता हूँ कि इस तरह से ट्रोलिंग ना किया जाए जब तक सच ना पता हो, और अगर आपको सच पता है तो आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं। खैर, इसकी अभी हालांकि इसके बारे में कोई रिएक्शन तो किसी का नहीं आया है और आएगा भी नहीं क्योंकि ये बहुत पर्सनल चीज़ होती है। लेकिन मैंने ये वीडियो जो बनाई उसका मकसद एक है कि इस तरह से जो ट्रोल करते हैं चीज़ों को, प्लीज़ वेरीफाई करके ट्रोल कीजिए। ऐसे कोई भी चीज़ ट्रोल मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं हो या वो गलत हो। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है और मैं ये भी नहीं कह रहा कि सही है अभी, लेकिन जो परिस्थिति है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको बता देता हूँ, पलाश, एक महिला ने पलाश के साथ अपनी चैट शेयर की है जो वायरल हो गई है और स्क्रीनशॉट में पलाश के फ्लर्टिंग भरे मैसेजेस, उनकी तारीफ की गई जिससे मामला और गहरा गया है। अब ये पलाश ने किए हैं नहीं किए हमें नहीं पता इस बारे में, लेकिन आपको ये खबर काफ़ी वायरल है। 23 नवंबर को सांगली में ये बताते हैं कि स्मृति की और पलाश की शादी होने वाली थी। इससे पहले हमने देखा एक स्टेडियम में उन्होंने रिंग सेरेमनी भी हुई और स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना है, उनकी तबीयत खराब हो गई है, इस तरह की खबर आ रही है और उनको एडमिट कराया गया। हालांकि एक डॉक्टर की मैं बाइट सुन रहा था जो हॉस्पिटल से आई थी जिसमें डॉक्टर ने कहा था कि अंडर ऑब्जर्वेशन है वो, और इसको लेकर अब शादी टलने की घोषणा के बाद पलाश पर धोखा देने के आरोप सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे हैं। इस तरह के तमाम जो मैं देख रहा हूँ वायरल हो रहे हैं, इस तरह के स्क्रीनशॉट्स चल रहे हैं। अब सवाल ये है कि जब ये चैट वायरल होने लगी तो ये बताते हैं कि कोई मैरी डिकोस्टा नाम की एक यूज़र है जिसने शेयर की। उसके बाद कई लोगों ने शेयर की लेकिन बाद में सारे अकाउंट्स डीएक्टिवेट कर दिए गए। 2025 मई की चैट बताई जाती है और स्विमिंग के लिए वो इनवाइट करते दिख रहे हैं। जब महिला उनसे रिश्ते की स्थिति के बारे में पूछती है तो वो टाल मटोल करते हैं, मतलब क्लियर आंसर नहीं करते। खैर, इसके बाद एक्स पर काफ़ी वायरल होने लगा। अब कई लोग ऑब्वियसली अपने अपने हिसाब से इसको नरेट करने लगे कि भाई पलाश ने धोखा दिया है, या ये कहने लगे कि अगर उसका रिश्ता था तो वो क्यों स्मृति के साथ गया। इस तरह की तमाम बातें। अभी मैंने जैसे बोला कि ये एक सच भी है या नहीं ये साफ नहीं है। स्मृति की शादी 24 घंटे के भीतर एक और चौंकाने वाली खबर आई। पलाश की भी अब बताते हैं तबीयत खराब हो गई और वो एक शहर के हॉस्पिटल में एडमिट है। हो सकता है कि ये सब सुनने के बाद भी उनकी तबीयत खराब हो, ऐसा भी हो सकता है। ये भी हो सकता है सब जो सुन रहे हैं वो गलत हो, ये भी हो सकता है कि जो सब हो रहा हो ये सही भी हो। खैर, अभी हम कुछ नहीं कह सकते।
ये भी एक फ़ैन ने देखा है, इस तरह की खबर भी है कि स्मृति ने अपने इंस्टाग्राम से शादी से जुड़े कई पोस्ट हटा लिए, जिसमें उनकी एंगेजमेंट की तस्वीरें और प्रपोजल वीडियो भी शामिल है। कुछ चीज़ें थी वो हटा ली हैं उन्होंने। अब इससे और हवा जो है वो एक तरह से कहा जाए कि आग में घी डालने वाली बात होती है कि भाई आपने क्यों हटाया। ठीक है, एक शादी पोस्टपोन हुई है, पिताजी की तबीयत ख़राब है, कोई बात नहीं, बाद में हो जाएगी, उसमें कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन वो हटाने के पीछे क्या रीज़न है, अब ये ऑब्वियसली कई सारे अब इसी से सवाल खड़े हुए हैं। खैर, हम अभी किसी ओपिनियन पर नहीं जाना चाहते, लेकिन इतना हम आपको बताना चाहते हैं कि इस तरह की खबरें वायरल हैं और ये क्राइम तक बहुत रिस्पॉन्सिबल चैनल है, और इसीलिए हम ये हमेशा बताते हैं और कहते हैं कि गलत खबर ना चलाएं। और अगर इस तरह की खबरें अगर कोई ये गलत हुए, फॉर एग्जांपल अगर ये जो बातें चल रही हैं, ये एडिटिंग वीडियोस हुए, एडिटिंग चैट्स हुए, तो आप सोचिए कि दोनों परिवारों पर इसका कितना असर पड़ रहा होगा। खैर, आप लोगों का इस पर क्या व्यू पॉइंट है एज अ अलर्ट व्यूअर, आप प्लीज़ बताइएगा। ये बात ठीक है कि खबरें तो बहुत सारी हैं और दुख तो और बड़े बड़े भी हैं, छोटे भी हैं। तो आप सोच रहे होंगे व्यूअर्स कि मैंने ये खबर क्यों बनाई। ये खबर सिर्फ बनाने का एक उद्देश्य था कि ये खबर काफ़ी वायरल है और हमें ऐसा लगता है कि इस खबर की सत्यता सामने आनी चाहिए। जो लोग गलत इसमें अगर ट्रोल कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जो लोग अगर बात सही है तो इससे एक तस्वीर, समाज की एक तस्वीर का इससे पता चलता है कि ये भी एक समाज का एक ये भी आईना है, इस तरह भी होता है। खैर, आप लोग इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।